गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट है कार्य पत्र नंबर 2, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। तो बच्चों, आज का जो आपका विषय रहेगा वो रहेगा हमारा विज्ञान विषय, जो कि कक्षा 8th के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों, आपको वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है जो आपको साइंस विषय पढ़ाते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो प्रजनन के ऊपर बेस्ड है। प्रजनन के ऊपर हमारी वर्कशीट है। तो बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या इसमें बताया गया है और क्या इसमें पूछा गया है। नमस्कार बच्चों, क्या आपको सजीवों की विशेषताएं याद है जो उन्हें निर्जीव चीज़ों से अलग बनाती है? प्रजनन उन विशेषताओं में से एक है, हाँ या नहीं? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि जो सजीव चीज़ें होती हैं वे क्या करती हैं बच्चों? प्रजनन करती हैं, जबकि निर्जीव जो होती हैं वो वस्तुएं प्रजनन नहीं करती। ये हमने विशेषताओं में पढ़ा है, 6th क्लास में हमने इनको पढ़ा है। अपने माता पिता से संतान या संतति का जनन कहलाता है। अपने माता पिता से जो बेबी पैदा होती है बच्चों, वही प्रोसेस क्या हमारा जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ऐसा सभी जो सजीव होते हैं उनमें ऐसा होता है। सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको, अगर जनन नहीं होगा तो क्या होगी? पृथ्वी के ऊपर से धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? जो जातियाँ होती हैं अलग अलग जीव जंतुओं की, अगर जनन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। तो इसलिए उनको बनाए रखने के लिए लंबे समय तक तो क्या करना पड़ता है? जनन करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चों किसी भी जीव की जाति समाप्त हो सकती है। लेकिन जीव जनन कैसे करते हैं, इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बच्चों पादपों में जन्म, क्योंकि पादप भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं, तो इनमें भी क्या होता है? जनन होता है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो है, अधिकांश पादपों में जनन बीजों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजों द्वारा। ये याद रखना आपको, इस पॉइंट को याद रखना है। अधिकांश पादपों में जनन जो होता है बीजों के द्वारा। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सरसों की खेती होती है बच्चों, उसमें सरसों की हम क्या खेत में क्या बुआई करते हैं? सरसों के बीज करते हैं, और बीजों के द्वारा क्या होता है कि नया पौधा विकसित हो जाता है। उस पौधे से हम फिर से सरसों के बीज प्राप्त कर लेते हैं, फिर क्या होते हैं? उनकी बुआई कर देते हैं, और फिर हमें क्या करते हैं? क्या मिल जाता है? नए बीज मिल जाते हैं। इसी प्रकार से सरसों में होता है, गेहूं में भी ऐसा ही होता है, बाजरे में भी ऐसा ही होता है, चने में भी ऐसे ही होता है। तो इन पादपों में जो जनन होता है बच्चों, वो किसके द्वारा होता है? बीजों के द्वारा होता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं बच्चों जिनके बीज नहीं होते। उन पादपों को हमें उगाने के लिए उसी पादप के कुछ, जैसे कि तना, शाखा और पत्तियों की सहायता से हम एक नए पौधे को उगाते हैं, और उसकी सहायता से हमें वो पौधे के नई प्रजाति हमें मिलती है, नया पौधा हमारा बन के तैयार होता है। इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। जो जनन बीज के द्वारा न होकर के किसी पादप के तना, शाखा या पत्तियों की सहायता से हम उसको प्रजनन करवाते हैं, ऐसे जनन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। जैसे कि आपने देखा होगा गुलाब क्या होता है बच्चों? गुलाब के अंदर बीज नहीं होते। गुलाब क्या होता है? उसकी एक टहनी काट करके हम उसको ग्रो करवाते हैं, और वो हमारा विकसित हो जाता है गुलाब। इसी प्रकार से आलू होता है, शकरकंद होता है, इनमें क्या होते हैं? इनके बीज नहीं होते, इनके एक पार्ट को काटा हमने, और क्या हो जाते हैं? वो हमारे विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार से ब्रायोफाइलम भी एक प्लांट होता है बच्चों, उसकी पत्तियों से ही क्या बन जाता है? पत्तियों से ही एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाता है। तो याद रखना, उसकी टहनी से भी हो सकता है,
आलू में उसके पार्ट से पत्तियों के द्वारा भी क्या हो जाता है, लैंगिक जनन हो जाता है। ये तो बच्चों पादपों में जनन की बात। अब रही बात किसकी, जंतुओं में जनन कैसे होता है। तो देखो बच्चों, जंतुओं में जो जनन होता है वो दो प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसे, ये क्या होते हैं, सभी जीव जनन के लिए या तो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं, एंड प्रजक। और ये शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, जरायुज। तो याद रखना आपको, अंडे वाले जीव और शिशु को जो डायरेक्ट जन्म देते हैं, अंडे न दे करके डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, वो जरायुज कहलाते हैं। और जो अंडे को जन्म देते हैं और उसके बाद से बच्चा बनता है वो क्या कहलाते हैं, एंड प्रजक कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पक्षी हैं, जितने भी पक्षी आते हैं वो क्या देते हैं बच्चों, पहले अंडे देते हैं और अंडे के बाद से क्या होता है, बच्चा तैयार होता है। ये देख सकते हैं इंसान क्या करता है, अंडे नहीं देता, डायरेक्ट क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। तो इसी प्रकार से ये भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं इनको पढ़ करके आपको इनके जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं बच्चों, अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखिए। तो अंडे देखो आप पक्षी में आप लिख सकते हैं, चिड़िया लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बतख लिख सकते हैं। तो जितने भी पक्षी हैं आप उनको 3 से 4 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिख देने। शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं के नाम लिखें। शिशु को देखो इंसान भी है, गाय है, भैंस है। तो इनके बच्चों 3 से 4 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन हमने स्टार्टिंग में बच्चों यहाँ पढ़ा है, अपने माता पिता से संतान का जनन कहलाता है। तो ये यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जनन किसे कहते हैं, यहाँ पे इसी में वर्कशीट में है। क्यों आवश्यक है, यहाँ से लिखेंगे हम, सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन को निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, इसलिए क्या है, जनन आवश्यक है। तो इसका भी उत्तर आपको बच्चों वर्कशीट से मिल गया होगा। तो बच्चों आपकी वर्कशीट आज की कंप्लीट होती है। अगर यह वर्कशीट आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी प्रकार से हमारी साइंस की अगर नेक्स्ट वर्कशीट आती है तो इसी प्रकार से मैं आपको यूट्यूब की सहायता से सोल्व करवाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।